नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा सोने का कड़ा अगर आप अपने हाथ में डालते हैं तो उसका क्या लाभ मिलता है लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत आसान उपाय है और इसका ऑल्टरनेट भी मैं आपसे वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा। अगर आप सोने का कड़ा किसी सिचुएशन में नहीं डाल सकते तो क्या वस्तु डालकर आप कुछ लाभ तो ले ही सकते हैं, वो मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कि सोने का कड़ा है क्या। सोना जो धातु है लाल किताब के हिसाब से बृहस्पति से संबंधित है। अब जब सोने का कड़ा आप अपनी कलाई में डालते हैं, अब कलाई जो है वो खाना नंबर 3 से संबंधित है। अब जो सोने का कड़ा होता है, जो कड़े की गोलाई है वो बुध से संबंधित है। अब सोने का कड़ा अगर आप अपनी कलाई में डालते हैं तो इसका मतलब उसका इम्पैक्ट जो है वो जाता है खाना नंबर 3 में। अब लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बात करी जाए तो खाना नंबर 3 देखता है खाना नंबर 9 को और खाना नंबर 11 को। जो लाल किताब की दृष्टियां हैं वो ये कहती हैं कि खाना नंबर 3 का जो इम्पैक्ट आएगा वो 50% आएगा खाना नंबर 9 पे और 50% आएगा खाना नंबर 11 पर। अब किसी स्थिति में अगर आप ये मान के चलें कि खाना नंबर 9 में बृहस्पति के मित्र हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है या मंगल है, और या फिर खाना नंबर 11 में भी यही सिचुएशन है, वहाँ पर सूर्य है, चंद्र है या मंगल है, तो अगर आप सोने का कड़ा अपने हाथ में अपनी कलाई में डालते हैं तो खाना नंबर 3 में आप बृहस्पति को स्थापित कर रहे हैं। जब आप खाना नंबर 3 में बृहस्पति को स्थापित करेंगे तो बृहस्पति अपने मित्रों की मदद करेगा खाना नंबर 9 में और खाना नंबर 11 में। अब सवाल ये उठता है खाना नंबर 9 और 11 की इंपॉर्टेंस क्या है। खाना नंबर 3 जो है पहले वो समझना पड़ेगा। खाना नंबर 3 काल पुरुष के हिसाब से बुध की राशि आती है और मंगल का पक्का घर माना जाता है लाल किताब के हिसाब से। और इसी तरह से खाना नंबर 9 की बात की जाए तो बृहस्पति की राशि आती है और बृहस्पति का ही पक्का घर माना जाता है। खाना नंबर 11 की बात करी जाए तो शनि की राशि आती है काल पुरुष के हिसाब से और पक्का घर माना जाता है शनि और बृहस्पति का। तो अब अगर खाना नंबर 3 में अगर कोई हम ऐसे ग्रह को स्थापित कर दें जो खाना नंबर 9 के ग्रहों का और 11 के ग्रहों का मित्र है तो उनको सपोर्ट मिलती है। अब खाना नंबर 9 जो होता है वो आपके भाग्य से संबंधित है। अगर भाग्य से संबंधित लाभ आपको नहीं मिल रहे, आप कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उस कार्य का रिजल्ट आपको नहीं आता। बहुत बार ऐसा देखने में आया कि 99 पे जाकर आपके काम अटक रहे हैं या काम हो ही नहीं रहे। कोई भी प्लेनेट हो सकता है खाना नंबर 9 में जो बृहस्पति का मित्र है, चाहे वो सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, तो खाना नंबर 3 से सपोर्ट मिल जाती है। इसी तरह से खाना नंबर 11 की बात की जाए तो खाना नंबर 11 आपका लाभ स्थान है। तो अगर मान लीजिए खाना नंबर 11 में कोई ऐसा प्लेनेट है जो बृहस्पति का मित्र है और उसको अगर बृहस्पति की सपोर्ट मिल जाए, आपने कड़ा डाला अपने कलाई में, तो उससे क्या रहेगा कि लाभ की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपका लाभ होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो ये खाना नंबर 11 से संबंधित है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए खाना नंबर 9 और 11 में कोई ग्रह है, मान लीजिए सूर्य बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं और खाना नंबर 3 खाली है, तो इसका मतलब ये है कि खाना नंबर 9 और 11 के ग्रह सोए हुए हैं, वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे। तो जैसे ही आप सोने का कड़ा अपने कलाई में डालेंगे तो खाना नंबर 3 एक्टिवेट हो जाता है जो खाना नंबर 9 और 11 को देखता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि खाना नंबर 3 की मदद से खाना नंबर 9 और 11 ये दोनों हाउसेज हैं ये आपके इम्प्रूव हो गए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब खाना नंबर 11 जो कि लाभ स्थान माना जाता है, शनि और बृहस्पति का पक्का घर है, जब ये इम्प्रूव होगा तो खाना नंबर 10 से संबंधित फायदे भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि शनि आपके अच्छे होना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रेस्क्राइब किया जाता है कि सबसे पहली सिचुएशन, अगर खाना नंबर 9 और 11 में बृहस्पति के मित्र हैं और खाना नंबर 3 में कोई ग्रह नहीं है तो बहुत सेफली आप डाल सकते हैं। उस केस के अंदर आप बृहस्पति को स्थापित कर रहे हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए खाना नंबर 9 और 11 में तो ग्रह है, खाना नंबर 3 में कोई ग्रह नहीं है, तो वैसे भी खाना नंबर 9 और 11 सोए हुए हैं, तो 50-50% दोनों का लाभ मिल जाएगा जब आप ये सोने का कड़ा अपने हाथ में डालते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि किस तरह का कड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं
देखिए, कड़ा जो आपने बनाना है वो कास्टिंग का कड़ा बनाना है, कास्टिंग या ढलाई का कड़ा। अगर आप किसी भी सुनार से बात करेंगे तो उसको आइडिया होता है कास्टिंग या ढलाई का कड़ा किस तरह से बनाया जाता है। उसमें जॉइंट नहीं लगता, जो जॉइंट होता है वो बुध का होता है। तो हमने बुध का जॉइंट नहीं लगवाना उसके अंदर, हमने कास्टिंग का कड़ा बनाना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, कोशिश ये करिए जैसे 24 कैरेट का बन जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि 24 कैरेट का बनने में मुश्किल होती है, थोड़ा बहुत खोट मिलाना पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कम से कम उसमें मिलावट हो, 22 कैरेट 23 कैरेट जितने में बन जाए और 24 में बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो कड़ा आप बना लीजिए। अब ये तो बात हो गई कि आप ये कड़ा बना लेते हैं, आप पहन लेते हैं, मगर बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं कि गोल्ड का रेट तो बहुत ज़्यादा है, उनके लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। तो एक ऑल्टरनेट आपको बता रहा हूँ उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने राइट हैंड में एक पीला सूत, और ये जो कड़ा भी डालना है ये भी आपने अपने राइट हैंड में डालना है। एक कच्चा सूत ले लीजिए, उसको या तो पीला कर लीजिए या पीला सूती कोई सूत आ जाए आपको, पीला हुआ मिल जाए वो ले लीजिए, वो अपनी कलाई में बांध लीजिए। जब तक आपके लिए ऐसा संभव नहीं होता कि आप गोल्ड का कड़ा डाल सकें, तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय से भी आपको बृहस्पति का लाभ मिलेगा। बाकी आप ये समझते ही हैं कि अगर गोल्ड का डालेंगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि गोल्ड में जो चमक होगी वो चमक जो होती है वो सूर्य की भी मानी जाती है। तो सूर्य के से संबंधित लाभ भी आपको मिलते हैं। अगर आप कोई सरकारी कार्यों में इन्वॉल्व हैं, सरकार संबंधित काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कड़ा डालते हैं तो उसका लाभ और ज़्यादा हो जाता है। बाकी जब तक आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप तब तक ये ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं कि आप कच्चा सूत ले लीजिए, उसको या तो पीला कर लीजिए या पीला सूती कुछ सूत मिल जाए आपको, वो आप अपनी कलाई में डाल लीजिए। तो आपको बृहस्पति संबंधित खाना नंबर 3 में जब आप बृहस्पति को स्थापित करेंगे तो खाना नंबर 9 और 11 के जो प्लैनेट्स हैं उनकी मदद बृहस्पति को मिल जाएगी और बृहस्पति के फल भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।